नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। कुछ ट्वीट पढ़े सोशल मीडिया पे, एक्स पर, और उसका जो निचोड़ मैंने एक्सरे से देखा तो मोटे मोटे तौर पर आईआरजीसी के हमले से कई अमेरिकी सैनिक मारे गए, जो अभी खबरें आ रही है। अमेरिकन हमलों ने भी आईआरजीसी के जो आर्मी बेस था उस पर तबाही मचा दी। ईरान के 3 मेजर जनरल मारे गए और उनके जनाजे में पूरा ईरान उमड़ आया। ये खबरें हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले जो ईरान ने अमेरिकन बेस को जो नुकसान पहुंचाया उसका ट्विस्ट है, मधुरेंद्र जी का है। और ब्रेकिंग है न्यूज़ करके उन्होंने दिया है, एक्स प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ सकते हैं इसके ऊपर। आईआरजीसी का दावा है कि कुवैत के अल अदीरी हेलीकॉप्टर बेस पर ईरानी मिसाइल हमलों में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हुए। ईरानी मीडिया ने हमलों के दौरान मिसाइल लॉन्च होने की फुटेज भी जारी की। अमेरिका की ओर से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया। और ये वीडियो देखिए जो ईरानियन आईआरजीसी ने जो वीडियो आप रिलीज किया है मिसाइल लॉन्चिंग का। अब इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि सैन्य की एक मिलिट्री सेंसरशिप इज़राइल और अमेरिका में है। अमेरिका में मृत सैनिकों का जब अंतिम संस्कार होता है तो मीडिया को कवर करने के लिए बंदी लगाई गई है। जब ये सवाल व्हाइट हाउस में पूछा गया, व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में, कि आपने मीडिया को क्यों दूर रखा, तो उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति को बदनाम क्यों करना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महान हैं। सवाल था कि शहीद हुए जवानों के अंतिम संस्कार का फिल्मांकन या उसका रिपोर्टिंग मना क्यों किया गया, सेंसरशिप क्यों लगाई गई है। तो उसका जवाब था कि हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महान हैं, आप उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ईरान जैसे दुष्ट शक्ति से पूरे विश्व को बचाने के लिए उन्होंने इतना युद्ध पे झोंक दिया है अपने आप को और ईरान को नष्ट कर दिया है। आपको वहां ध्यान देना चाहिए। लेकिन मूल प्रश्न जो था, कितने जवान शहीद हुए। अमेरिका में जान का नुकसान बहुत बड़ा माना जाता है। माल का नुकसान तो भरपाई हो सकती है, लेकिन जान की नहीं। इसीलिए जब सैनिकों की शहादत होती है तो एक भी सैनिक की शहादत हुई तो पूरा अमेरिका रास्ते पे उतरता है राष्ट्रपति को जवाब मांगने। यहाँ तो पहले शहादतें कुछ सरकार ने एक्सेप्ट की है, कुछ शहादतें सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कुछ डैमेज सरकार की तरफ से कुछ शब्द ही नहीं है। अब्राहिम, जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, अब्राहिम लिंकन, जो नाक है उनके नेवी की, वो विड्रॉ क्यों हो गया है, क्या उसको डैमेज हो गया है, सरकार इस पर मौन है। ऐसी कई बातें हैं जो अमेरिका से खुल के बाहर नहीं आती, जबकि अमेरिका अपने आप को प्रजातांत्रिक देश कहता है। अमेरिका में सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, लेकिन मीडिया ईरान से ज्यादा अमेरिका में बंधन में बंधा हुआ है। कम से कम रिपोर्ट से तो ऐसा लगता है। वही हालत इज़राइल की है। इज़राइल में इतना स्ट्रिक्ट है कि मीडिया को युद्ध की खबरें भी सेंसर होकर करनी पड़ती है। कुल मिला के इसी वजह से जो दूसरे चैनल्स हैं जो बाहर से या सैटेलाइट जो मैपिंग है या सैटेलाइट फोटोग्राफ्स है, उसके भरोसे कई रिपोर्टिंग हो रही है। और इज़राइल का जो टेल अवीव है वो पूर्ण रूप से कैसा बेचिराग हो गया, कैसा बर्बाद हो गया, इसकी रिपोर्ट्स अल जजीरा, बीबीसी और बाकी अन्य जो चैनल्स हैं, सीएनएन, इनके
रिपोर्ट से मिलती है, कुछ रशियन टीवी के रिपोर्ट से मिलती है, कुछ पोर्टल्स है, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो अभी भी इज़राइल में हैं और वहाँ की 5-5 मिनट की खबरें वो छोटे-छोटे वीडियो बना के भेज रहे हैं। उससे कम से कम पता पड़ता है क्योंकि वो विदेश भेज रहे हैं तो लेकिन लोकल वो अपनी जान हथेली पे खेल के काम कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ यदि पता पड़ गया कि ये ऐसे फुटेज भेज रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे परेशानी हो। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है। ईरान देखिए, ईरान में भयानक आर्मी बेस पर शेलिंग हुई। खूब अमेरिका और इज़राइल ने मिसाइल दागे और ईरान का नुकसान बहुत हो गया। इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ईरान ने खुद के जो उनकी आईआरएनए जो न्यूज़ एजेंसी है, उनने खुद एक पूरा फुटेज रिलीज़ कर दिया। वो खुद ही रिलीज़ करते हैं द फ्यूनरल ऑफ द माइट्रियट कमांडर्स मेजर जनरल मोसावी, मेजर जनरल नासिराजेदन एंड मेजर जनरल पाकपोर। उनका जो फ्यूनरल निकल रहा है, 3 बड़े मेजर जनरल मारे गए आज के हमले में। उनका जो अंतिम संस्कार के लिए जो अंतिम यात्रा निकली है, उस यात्रा का एक वीडियो है। देखिए आप स्क्रीन पर कितना भयानक लोग इस यात्रा में हैं, अंतिम यात्रा में। इरना का ये है। दूसरा तेहरान टाइम्स का भी एक सोशल मीडिया पे ट्वीट है एक्स पर। वो कहता है ब्रेकिंग सिग्निफिकेंट पब्लिक अटेंडेंस एट द फ्यूनरल ऑफ मार्टरेट्स ऑफ द रमदान वॉर। इस रमदान के पवित्र महीने में जो युद्ध ईरान लड़ रहा है, उसमें जो शहीद हुए हैं हमारे मेजर जनरल्स, उनके जो शहादत उनका जो अंतिम संस्कार है, उसका एरियल व्यू ऊपर से एक उन्होंने जो शूट किया है, वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ईरान के लोग बढ़ते हुए शेलिंग में जहाँ ऊपर से मिसाइलें गिर रही है, क्लस्टर बम गिर रहे हैं, हज़ारों लोग मर रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चे मर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अपने यहाँ शहीद जो लोग हुए हैं, उनकी अंतिम यात्रा में उनके लिए दुआ करने के लिए कैसे रास्ते पे उतरे हुए हैं। और ये रमज़ान का महीना है, उपवास करते हैं, उपवास में इतनी भीड़, आप देख लीजिए कैसे आपको आइडिया आ जाएगा। और इस भीड़ को देखने के बाद यदि कोई कहे कि ईरान की जनता ईरान के सरकार के खिलाफ विद्रोह होकर के बैठी है और ट्रम्प साहब ईरान की जनता को कुशासन को बचाने के लिए युद्ध में उतरे हैं, तो इससे बड़ा हास्यास्पद दावा कोई हो नहीं सकता। ईरान का जो उठाव था, क्या ये डीप स्टेट का काम था या मीडिया का गेम प्लान था या एक पूरे विश्व में बताया जा रहा था कि ईरानियन गवर्नमेंट बहुत क्रूर है और अपने यहाँ जो लोग लोग प्रजातंत्र की मांग कर रहे हैं, लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, उनको कुचल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, यही खबरें आ रही थी। या तो वो खबरें सही है तो फिर ये गलत हो सकता है और अभी ये सही है तो वो गलत होगा। ये गलत नहीं हो सकता क्योंकि शहादत किनकी हुई उन सैनिकों की जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे। तो फिर अमेरिका की मदद माँगने वाले लोग कहाँ हैं? सवाल है। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तब मुझे पूरा वेस्टर्न मीडिया नंगा होता हुआ दिखाई देता है। जब मैं देखता हूँ, तो मुझे ट्रम्प के चेहरे से मुखौटा उतरता हुआ दिखाई देता है और जब मैं देखता हूँ, तो एक देश पूर्ण रूप से बर्बाद होने के बाद भी अपने स्वाभिमान के लिए कैसा एक होता है और एक साथ चलता है, ये भीड़ बताती है। देश प्रेम ऐसा होना चाहिए, देश का स्वाभिमान ऐसा होना चाहिए। हमारे देश का जैसा नहीं, जो हमारे देश के नेता अमेरिका के चरणों में देश को बेच आए हैं। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।